वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 26 फरवरी 2021 और 26 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रीन पास प्रणाली किसने शुरू की? तो ग्रीन पास प्रणाली जो है वो आपके इजराइल ने शुरू की है। ऑप्शन ए सही होता है इसका, इजराइल। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पीस प्रणाली शुरू की है जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। वे इजरायली जिन्हें फाइजर के दोनों टीके लग चुके हैं और जो वायरस ठीक हो चुके हैं उन्हें क्यूआर कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पीस प्रमाण पत्र मिलता है। पास से जिम, स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल कार्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति मिलती है। ये जो आपका क्यूआर कोड मिलेगा या प्रिंट आउट मिलेगा, आप इससे जिम, स्विमिंग पूल, होटल, कोई भी मनोरंजन स्थल, खेल के कार्यक्रम, उन सभी पर जा सकते हैं। आपको एंट्री पर सिर्फ वो पास दिखाना होगा, जिससे क्या होगा ये पता लग जाएगा कि वो आप जो हैं आपको कोरोना वायरस के दोनों टीके लग चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ हाथ मिलाया है? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ अमर चित्रकथा ने हाथ मिलाया। ऑप्शन बी, अमर चित्रकथा। अमर चित्रकथा ने युवा पाठकों के लिए एक नए प्रारूप में अपनी कॉमिक पुस्तकों से भारत की प्रतिष्ठित लोक कथाओं को लाने के लिए हार्पर कॉलिंस इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अमर चित्रकथा लोक कथा श्रृंखला की प्रत्येक पुस्तक मूल अमर चित्रकथा कॉमिक्स से ली गई है। 1967 में स्थापित अमर चित्रकथा भारतीयों की कई पीढ़ियों के बीच एक प्रसिद्ध नाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में एल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो किस जिले में एल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई है? ऑप्शन सी, तवांग। तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई है। देश के 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, तवांग जिला आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर आपका अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजाति हिमालयाई सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। प्रजातियों की खोज बायोडाइवर्सिटास जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में प्रकाशित हुई थी। इसे क्रेमनथोडियम इंडिकम नाम दिया गया है और आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक इसमें फूल आते हैं। अब ये जो है खोज आपके तवांग जिले में हुई है। तवांग जिला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 25। कुल जिलों की संख्या 25। लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित होगा? तो 90 मेगावाट का सौर संयंत्र आपका मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। एसआर पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। एसआर ग्लोबल फंड की निवेश करने वाली कंपनी एसआर पावर लिमिटेड के बोर्ड ने संयंत्र के लिए 300 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिजली संयंत्र मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर में स्थापित होने वाली एक सौर फोटोवोल्टिक परियोजना है और इसे 2 भागों 33.7 मेगावाट और 56.17 मेगावाट में निष्पादित किया जाएगा। अब यह जो आपका सौर संयंत्र है मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या
55। कुल आपकी लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने PSCADB मोबाइल ऐप को डिजाइन और विकसित किया है? तो PSCADB मोबाइल ऐप को डिजाइन और विकसित किसने किया है? ऑप्शन बी NIC। PSCADB क्या है? ये आपका PSCADB है, ये है क्या? पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। यह एक ऐप है। इसे आम लोगों और विशेष रूप से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। यह गांव में पंजाब कृषि विकास बैंकों का पता लगाने में मदद करेगा। इस ऐप का एंड्रॉयड और iOS जो कि एप्पल वर्जन है, यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो कि आपका NIC है, इसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जागरूकता अभियान में किसको शामिल किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आपका RBI है, RBI ने अपने जागरूकता अभियान में वायरस को शामिल किया है। ऑप्शन सी वायरस। ये वायरस कोरोना वायरस नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक रैपर जो कि वायरस हैं, ये पंजाबी गायक हैं जो कि रैपर हैं, इनका नाम है वायरस, इनको शामिल किया है। इस अभियान में वायरस की लोकप्रिय 2017 इंडी हिट बम भोले भी शामिल है, जो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी के लिए फिर से बनाई गई थी। RBI ने नवीनतम सार्वजनिक निर्देश की साइबर अपराधों और पहचान की चोरी से कैसे बचा जा सकता है, ये रैप म्यूजिक के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने आपका क्रिस के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन डी क्रिस, CRIS क्रिस। कोल इंडिया लिमिटेड ने माल की निगरानी और डेटा साझा करने के लिए रेल मंत्रालय की कंपनी क्रिस, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के साथ हाथ मिलाया है। CIL को भारतीय रेलवे के माल संचालन सूचना प्रणाली, जिसको हम FOIS बोलते हैं, तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से यह कोयला रेक और कोयला प्रेषण गतिविधि की निगरानी करेगा। CIL ने इसके लिए CRIS के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना होगा नेक्स्ट करंट CURRENT और 11 नेक्स्ट करंट 11 से हमारा चैनल है। वहां आपको सभी वीडियो के लिंक, PDF और आपके GK के जो फ़ोटोज़ होते हैं वो फ़ोटोज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ क्विज भी वहाँ पर सभी कराया जाता है। तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नेक्स्ट करंट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रगति की बैठक का कौन सा संस्करण हुआ? प्रगति की बैठक का 36वां संस्करण हुआ। ऑप्शन ए 36। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 8 परियोजनाओं, 1 योजना से संबंधित शिकायत और 1 कार्यक्रम सहित समीक्षा के लिए 10 एजेंडा आइटम चुने गए। पिछले 35 में प्रगति इंस्ट्रक्शन में कुल 13.60 लाख करोड़ की लागत वाली 290 परियोजनाओं के साथ साथ 51 कार्यक्रम योजनाओं की भी समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नवीनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। स्टेडियम 24 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की आधारशिला भी रखी। अब ये जो है आपका स्टेडियम गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात की कुल जिलों की संख्या 33, राज्यसभा लोकसभा सीटें 26
और राज्यसभा सीटें आपकी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के रूप में पदभार संभाला? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के रूप में पदभार अजय कोचर ने संभाला। ऑप्शन डी, अजय कोचर। 24 फरवरी को INS विक्रमादित्य पर आयोजित समारोह में रियल एडमिरल अजय कोचर ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से पदभार संभाला। गनरी और मिसाइल वारफेयर के विशेषज्ञ रियल एडमिरल अजय कोचर को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्री तटों पर 5 युद्धपोतों की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय सांपला ने किस देश के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो विजय सांपला ने किसके अध्यक्ष का पदभार संभाला है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। वह 2014 से 2019 तक पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पंजाब के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनके नाम की भी सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओसामू सुजुकी किस महीने सेवानिवृत्त होंगे? तो ओसामू सुजुकी आपके जून 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। ऑप्शन बी, जून 2021। सुजुकी मोटर कॉर्प के 91वें वर्षीय अध्यक्ष ओसामू सुजुकी ने घोषणा की कि वह जून 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि वह सलाहकार के रूप में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक कंपनी का नेतृत्व किया। उनके बेटे तोशी हीरो सुजुकी कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। ओसामू सुजुकी जो 1958 में सुजुकी मोटर में शामिल हुए, 1978 में प्रेसिडेंट बने और 2000 में अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल शतरंज लीग की शुरुआत की घोषणा की? तो ग्लोबल शतरंज लीग की शुरुआत की घोषणा टेक महिंद्रा ने की। ऑप्शन डी, टेक महिंद्रा। विश्व भर में शतरंज में क्रांति लाने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से टेक महिंद्रा ने ग्लोबल चेस लीग की शुरुआत की घोषणा की। यह अपनी तरह का पहला फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट लीग होगा। टेक महिंद्रा ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन और भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को भी लीग के लिए मेंटर और पार्टनर के रूप में चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में ऐशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो ऐशांत क्षेत्र आपका असम को घोषित किया गया। ऑप्शन ए, असम। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इन्होंने 27 फरवरी से 6 महीने के लिए पूरे राज्य को ऐशांत क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम 198 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत असम को ऐशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। फरवरी 2021 तक असम के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड और भागों में AFSPA भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने किसे कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया है? तो कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख जो नामित किया है वो किसे किया है? ऑप्शन बी, किरण आहूजा। किरण आहूजा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया है। वे इस विभाग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। उन्होंने 2015 से 2017 तक अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन के निदेशक के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया था। संयुक्त राज्य कार्मिक प्रबंधन कार्यालय एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिकी नागरिक सेवाओं का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक
सिस्को बिजनेस यूनिट लॉन्च की। तो सिस्को बिजनेस यूनिट किसने लॉन्च की? ऑप्शन सी विप्रो। विप्रो ने सिस्को बिजनेस यूनिट लॉन्च की। यह ग्राहकों के लिए सिस्को सिस्टम्स इंक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने वाले एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधान के विकास और उसे अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विप्रो एक स्वर्ण प्रमाणित सिस्को भागीदार, सिस्को के शीर्ष 10 वैश्विक सिस्टम इंटीग्रेटर भागीदारों में से एक है। सिस्को बिजनेस यूनिट ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुरूप उद्योग के ढेर रहे उत्पादन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जेडी मार्ट को लॉन्च किया? तो जेडी मार्ट को जस्ट डायल लिमिटेड ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए जस्ट डायल लिमिटेड। जस्ट डायल लिमिटेड ने उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल जेडी मार्ट को लॉन्च किया। जेडी मार्ट एक नए थोक अनुभव के लिए एक विशेष बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है। बिजनेस टू बिजनेस खरीदार अपनी सभी बिजनेस टू बिजनेस आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के गुणवत्ता विक्रेताओं द्वारा उत्पादों की एक विस्तृत पेशकश से चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी में कितने बेड के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन हुआ? तो पुडुचेरी में अभी हाल ही में 100 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन बी 100। 25 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी का दौरा किया और वहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परियोजनाओं में लॉसपेट में 100 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन भी शामिल है, जो कि फ्रेंच द्वारा निर्मित हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण है। उन्होंने पुडुचेरी में माइनर पोर्ट, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक आदि की आधारशिला भी रखी थी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब का बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही आपको वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन मिलेगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना है और आपको हमारे चैनल के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।